Assalamu alaikum. Dear students, today I am explaining you chapter number 5 of history, print culture and the modern world. Dear students, ये जो चैप्टर है वो हमारा प्रिंट पर बेस्ड है. सो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंट. नाउ लुक हियर. PRINT प्रिंट. डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रिंट मैंने लिखा है ये हैंड रिटन है, लेकिन आपकी बुक में चैप्टर का नाम जो प्रिंट हुआ है लाइक दिस, ये प्रिंट है, मीन्स छापा गया है. सो प्रिंट मीन्स छपाई. In this chapter, we will look at the development of print from its beginnings in East Asia to its expansion in Europe and in India. Dear students, इस चैप्टर के थ्रू हम ईस्ट एशिया में मीन्स ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज है चाइना, जापान एंड कोरिया, इनमें किस तरह से प्रिंटिंग का डेवलपमेंट हुआ, फिर धीरे धीरे यूरोप पहुंचा, आफ्टर दैट इंडिया किस तरह से प्रिंट डेवलपमेंट आया, जानेंगे. सो लेट्स कम. नाउ फर्स्ट लुक इन दिस पिक्चर. एंशिएंट टाइम में जब इंपीरियल स्टेट्स हुआ करते थे, मीन्स राजा महाराजाओं का शासन चलता था, उस समय रॉयल वर्कशॉप कुछ इस तरह, मीन्स जिस तरह पिक्चर में दिखाया गया है, एक डिक्टेटर है जो अपने सारे मैसेज डिक्टेट कर रहा है, ओरली बोल रहा है, फिर राइटर उन मैसेज को सुनकर पेपर पर लिख रहा है. ही इज राइटर. आफ्टर दैट इल्यूस्ट्रेटेड मीन्स ऐसे लोग जिन्हें कैलीग्राफी, पिक्चर्स, ड्राइंग अच्छी तरह बनाना आती हो, जो किसी भी चीज़ को पिक्चर और ड्राइंग की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो इस तरह रॉयल वर्कशॉप एंसेंट टाइम में वर्क करता था. प्रेजेंटली हम अपनी रोज़ाना की लाइफ में बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पोस्टर्स देखते हैं, और ये सभी किसकी हेल्प से बनाए जाते हैं? यस, प्रिंटिंग मेथड. इस बेस पर हम कह सकते हैं कि प्रिंटिंग इज द मेथड और प्रोसेस टू पुटिंग टेक्स्ट एंड images on paper is called printing, like book, newspaper, magazine, posters, etc. The first topic of this chapter is the first printed books. The earliest time there was only print technology which developed in China, Japan and Korea. That was hand printing. Dear students, सबसे पहले प्रिंट टेक्नोलॉजी ईस्ट एशिया के चाइना, जापान और कोरिया के देशों में डेवलप्ड हुई, और ये हैंड प्रिंटिंग के रूप में जानी जाती थी. प्रिंट इन चाइना 594 AD. डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको AD और BC का मीनिंग बताना चाहूँगी. नाउ वॉच केयरफुली. AD मीन्स ईयर मूव फॉरवर्ड इन टाइम फ्रॉम 0 यूनिट यू रिच टुडे. डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह आप काउंटिंग में 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग करते हैं 0 to 100 की, उसी तरह AD का यूज़ तभी किया जाता है जब हम अपने स्टेटमेंट में टाइम को फॉरवर्ड कर रहे हों, जैसे 101 से लेकर 200 तक, तो ये पूरा एक सेंचुरी हुई. इसमें हम क्या यूज़ करेंगे? AD. अगर हम इसके अपोजिट एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो हम BC का यूज़ करते हैं. मीन्स
Year move backwards in time. Like this. BC means minus timing, backward timing, or AD means ahead timing, means plus timing. Now come again your chapter 594 AD means 501 से लेकर 600 तक, यानी 6 सेंचुरी की बात हम यहाँ कर रहे हैं। इस दौर में चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, जो प्रिंट टेक्नोलॉजी का एक रूप है, डेवलप हुआ। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वॉज अ टेक्निक ऑफ प्रिंटिंग टेक्स्ट और इमेजेस ऑन पेपर बाय रबिंग ऑफ इंक्ड सरफेस ऑफ वुडन ब्लॉक। डियर स्टूडेंट्स, लकड़ी के तख्ते पर जो वर्कर्स कैलीग्राफी की स्किल रखते थे, मीन्स कैलीग्राफी का वर्क अच्छी तरह जानते थे, वो लोग छेनी और हथौड़ी की हेल्प से अपने टेक्स्ट मैसेज और पिक्चर्स जो भी उनको प्रिंट करना होती थी, खुरद कर उस पर ड्रॉ करते थे। फिर उस पर इंक की पेंटिंग की जाती थी, मीन्स उस पर इंक लगाई जाती थी। आफ्टर दैट उन्हें जिस पेपर पर वो टेक्स्ट या फिर वो पिक्चर प्रिंट करना होता था, उस पर वो तख्ता पलट दिया जाता था। इसका सबसे इजी एग्जाम्पल आपने आपके रोल नंबर स्लिप पर प्रिंसिपल सर की सील देखी होगी। वो सील हमने कैसे यूज़ करी, उसका एक मॉडल हमने तैयार करवाया था सील का, और उसे ब्लू कलर के इंक पैड पर पेस्ट किया गया। जब वो इंक उस सील पर लग गई तो उसे आपके रोल नंबर पेपर पर प्रिंसिपल सर के साइन के प्लेस पर लगा दिया गया, मतलब टैप कर दिया गया। तो वो जो भी सील थी, जो भी उस पर टेक्स्ट छपा था, वो आपके पेपर पर शो होने लगा। ये टाइम प्रिंटिंग का डेवलपमेंट हो रहा था, इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई। लाइक पेपर वर थिन एंड पोर्स, so only one side of the paper could be printed. Dear students, उस समय के पेपर बहुत ज़्यादा पतले हुआ करते थे। जब इन पर प्रिंटिंग की जाती थी तो इंक अपोजिट साइड भी उभर जाती थी, जिसकी वजह से सिर्फ वन साइड प्रिंटिंग ही की जा सकती थी। और इन प्रिंटेड पेपर को एक बुक में बाइंडिंग किस तरह किया जाए, तो एक पेपर की इंक दूसरे पेपर पर ना चढ़े, इसलिए उस समय जिगजैग करके बुक की बाइंडिंग की जाती थी, और इस तरह की बुक को अकॉर्डियन बुक कहा जाता था। आफ्टर दैट वी हैव वन क्वेश्चन, व्हाई वर चाइना प्रिंटिंग बुक्स, मीन्स चाइना में किताबें प्रिंट क्यों हो रही थीं। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हमारे इंडिया में गवर्नमेंट जॉब के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मीन्स यूपीएससी के एग्जामिनेशन होते हैं, उसी तरह अराउंड 10th सेंचुरी, दैट टाइम चाइना वॉज एन इम्पीरियल स्टेट। चाइना एक शाही राज्य था और राजा द्वारा अपने सिविल सर्विसेज के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम करवाए जाते थे, जिसके लिए उन्होंने एक सिस्टम बना रखा था, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। ये सिस्टम सिविल सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करता था। सो मैनी चाइनीज कैंडिडेट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर ब्यूरोक्रेटिक जॉब्स, दैट्स व्हाई they needed textbooks. Printing of printed material had started in large scale. So dear students, जब कैंडिडेट्स किसी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो उसके लिए उनको बुक की नोट्स की ज़रूरत होगी, और वो नोट्स उनको टेक्स्ट बुक के ज़रिए मिलते हैं।
इसलिए चाइना में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बुकें प्रिंट की जाने लगी। अराउंड 17th century, urban culture boomed in China, so uses of print diversified. Dear students, 17वीं शताब्दी के तहत चाइना में अर्बन कल्चर ज़्यादा फैलने लगा, मीन्स शहरीकरण ज़्यादा मात्रा में होने लगा। दूसरे शहर के दूसरे कंट्रीज़ के लोग भी चाइना में आकर बसने लगे, जिससे पॉपुलेशन बढ़ने लगी। जब ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो नीड्स भी बढ़ जाएगी, ज़रूरतें भी बढ़ जाएंगी। इसलिए प्रिंट टेक्नोलॉजी में भी डाइवर्सिफाइड हुआ, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा मांगे बढ़ी। प्रिंट वॉज नो लॉन्गर यूज्ड जस्ट बाय स्कॉलर ऑफिशियली। अभी तक किताबों का यूज़ कौन लोग करते थे? स्टूडेंट्स। लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं चल सका। अब प्रिंट की डिमांड दूसरे फील्ड्स में भी होने लगी। Like merchants. Merchants also used print to collect trade information. बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, जितने भी रिकॉर्ड थे, जिन्हें हैंड रिटन मेंटेन किया जाता था, अब उन्हें प्रिंट के थ्रू मेंटेन किया जाने लगा। आफ्टर दैट रीडिंग हैड बिकेम अ लेजर एक्टिविटी। लेजर एक्टिविटी मीन्स फ्री टाइम वर्क। जैसे आप लोग फ्री टाइम में मोबाइल चलाते, गेम्स खेलते हैं, उसी तरह दैट टाइम मीन्स 17th सेंचुरी में लोगों ने अपने फ्री टाइम का जो एक पसंदीदा काम बना लिया था, रीडिंग करना, रीडिंग स्किल को डेवलप करना। न्यू रीडर्स स्टार्टेड गिविंग प्रेफरेंसेस लाइक fictional narratives, poetries, autobiography, anthologies of literary masterpieces, romantic plays. उस समय जो न्यू रीडर थे वो इन सभी चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे। जैसे फिक्शनल मीन्स जो लोग मनगढ़ंत कहानियाँ बना देते हैं और फिर वो लोगों को पसंद आ जाती हैं। कविताएं, आत्मकथाएं, साहित्य से रिलेटेड मास्टरपीसेस, और यही नहीं रोमांटिक प्लेज, ये सब चीज़ें लोगों को रीड करने में बहुत ही इंटरेस्ट उस समय आ रहा था। रिच वुमन स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, यानी कि जो स्टूडेंट थे वो ही नहीं, अदर पीपल वो ही नहीं, जो अमीर औरतें थी उन्होंने भी रीडिंग करना अपना शौक बना लिया था। Many women had started publishing their own books. कई औरतों ने तो खुद की बुक लिखी और उसे पब्लिश भी करवाई। Around 19th century, mechanical printing had arrived in China from Western countries. Western countries means यूरोप। यूरोप के देशों से 19वीं शताब्दी में चाइना में मैकेनिकल प्रिंटिंग आ चुकी थी। पहले हैंड रिटन वर्क चलता था, लेकिन अब मशीनों से प्रिंट किया जाने लगा। ड्यू टू मैकेनिकल प्रिंटिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रिंटेड मटेरियल वर इंक्रीजिंग रैपिडली। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक पेज राइटिंग करते हैं तो उसमें तकरीबन 10 मिनट लगते हैं। अगर हम उसी पेज के नोट्स को फ़ोटोकॉपी करा लेते हैं, मीन्स प्रिंट में चेंज करवा लेते हैं, तो वो 2 सेकेंड में हो जाता है। यानी जब चाइना में मैकेनिकल प्रिंटिंग मशीनें आ गई तो प्रिंटिंग का काम और ज़्यादा इजी हो गया। बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रिंटेड मटेरियल प्रिंट होने लगा और कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन मिलने लगा। संघाई
became the hub of the new printing culture. चाइना का एक बहुत ही बड़ा शहर है सांघाई, जो ग्लोबल फाइनेंशियल हब ऑफ चाइना माना जाता है। अब वही सांघाई न्यू प्रिंटिंग कल्चर का हब भी चाइना के लिए माना जाने लगा। A gradual from hand printing shift to मैकेनिकल प्रिंटिंग। इस तरह 19th सेंचुरी में चाइना में हैंड प्रिंटिंग मैकेनिकल प्रिंटिंग पर शिफ्ट हुई। आफ्टर दैट द सेकेंड सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज प्रिंट इन जापान। अभी हमने चाइना में किस तरह से प्रिंटिंग डेवलपमेंट हुआ वो जाना, अब हम जापान के बारे में जानेंगे। प्रिंट इन जापान अराउंड 768 to 770 AD मीन्स लगभग 8th सेंचुरी में चाइना के कुछ बुद्धिस्ट मिशनरीज मीन्स धर्मगुरु, जो बौद्ध धर्म के गुरु थे, वो लोग जापान गए। साथ में वह हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी ले गए। द फर्स्ट प्रिंटेड जापानीज बुक इज द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा। पहली जापानीज बुक जो प्रिंट हुई थी उसका नाम बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा है। इट इज ओल्डेस्ट बुक ऑफ जापान पब्लिश्ड इन 1868 AD। ये सबसे पुरानी बुक जापान की मानी जाती है जो 1868 में पब्लिश्ड हुई थी। containing 6 sheets of text and woodcut illustrations. Dear students, ये बुक में सिर्फ 6 शीट यानी कि 6 पेज यूज किए गए हैं और उन्हें अच्छी तरह डेकोरेट भी किया गया है। आपकी NCERT बुक में इस बुक का एक पेज हमें देखने के लिए प्रिंट आउट किया गया है। लुक हियर। Period of 13 to 15 centuries in Japan, pictures were printed on textiles, playing cards and paper money. जापान में 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में जो पिक्चर्स है वो कपड़ों पर, खेलने के कार्ड्स यानी आप जो ताश के पत्ते आपने देखे होंगे ना, उस पर, प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर, और यही नहीं जो पेपर मनी आ रही थी उसके ऊपर भी पिक्चर्स प्रिंट किए जा रहे थे। बुक्स, पोएट्स एंड राइटर्स वर रेगुलरली पब्लिश्ड बुक्स। बहुत सारे कवि, बहुत सारे लेखक हो गए थे उस समय, इसलिए रोजाना कोई ना कोई बुक पब्लिश्ड कराई जा रही थी। बुक्स हैड कम इन अबंडेंस सो द बुक हैड बिकम चीप। बहुत ज़्यादा तादाद में बुक्स अवेलेबल हो चुकी थी जिसकी वजह से जो बुक का प्राइस है वो गिरने लगा, यानी किताबों की कीमत सस्ती होने लगी। अलग अलग राइटर्स आ गए, अलग अलग एक ही टॉपिक को समझा करके, एक्सप्लेन कर करके बुक्स बनाई जाने लगी, जिससे क्या हुआ, जिसकी किताब बिकेगी उसको प्रॉफिट होगा, तो बुक की कीमत को कम कर दिया गया। प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल बिकेम ऑन इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिस। डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल ऑफ द जापान इज टोक्यो, जिसे हम एंसेंट टाइम में एडो के नाम से जानते थे। एडो में अब एक न्यू प्रैक्टिस सामने आने लगी, मीन्स विजुअल मटेरियल, जो भी चीज़ हम देख रहे हैं उसे अपने आर्ट, अपनी पिक्चर्स के थ्रू लोगों को समझाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मैंने देखा एक लड़का साइकिल चला रहा है, दादाजी
पार्क में टहल रहे हैं। मेरे पड़ोस के घर की 2 आंटीज आपस में बात कर रही हैं। अब इन्हीं सब मटेरियल को मैंने अपने पेपर पर पिक्चर के थ्रू ड्रॉ कर दिया कि एक बच्चा साइकिल चला रहा है, जिसे देखकर मुझे और दूसरों को समझ में आ रहा है कि ये लड़का साइकिल चला रहा है। 2 लेडीज आपस में बात कर रही हैं, तो उनकी पिक्चर्स कुछ इस तरह ड्रॉ की मैंने कि वो दोनों बात करते हुए समझ में आए। यानी कुछ भी चीज देखी और उसे पिक्चर के रूप में पेपर पर बना दिया। ये न्यू प्रैक्टिस लोगों को ज्यादा पसंद आने लगी। और ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी? एडो से। लाइब्रेरीज एंड बुक स्टोर्स वर पैक्ड। अब इस कदर की बुक्स अवेलेबल हो चुकी थी कि रखने की जगह कम पड़ने लगी। यानी सारी लाइब्रेरीज और सारे बुक स्टोर हाउस फुल थे बुक्स की वजह से। इस टॉपिक के लास्ट में हमें एक केस स्टडी समझाई गई है। सो लुक हियर। किटागावा उतामारो ये एक जापानीज नेम है। ही वॉज अ फेमस जापानीज आर्टिस्ट। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध आर्टिस्ट थे। बॉर्न इन 1753 इन एडो। ये एडो में मीन्स टोक्यो में 1753 को पैदा हुए थे। ही मेड डिफरेंट टाइप ऑफ पेंटिंग्स like depicting the floating world means एक कल्पना से भरी हुई दुनिया। वो अपने कल्चर को, अपने वर्ल्ड को किस तरह से देखना चाहते हैं, उन्होंने अपनी कल्पना, अपनी सोच के जरिए पिक्चर्स में दिखाया। आफ्टर दैट डिपिक्टिंग ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। जितने भी एक्सपीरियंस उन्होंने अपनी लाइफ में किए। फॉर एग्जांपल थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मैं घर से बाहर निकली और एक बच्चा साइकिल चला रहा है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस अपनी पिक्चर्स में डाले, उन्हें शो किया, जिसकी हेल्प से वो काफ़ी फेमस और इन्हीं पिक्चर्स उकियो के नाम से जाना जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट में इतना ही। इसके बाद यूरोप और इंडिया में प्रिंट डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ, नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।